हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट इशू करवाना चाहते हो तो इसका क्या प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स वगैरह, ग्रेड्स वगैरह सभी कुछ मेंशन होता है सिंगल डॉक्यूमेंट में। तो इस ट्रांसक्रिप्ट की रिक्वायरमेंट बाहर अगर आप पढ़ने जा रहे हो या जॉब के लिए जा रहे हो वहाँ पे हो सकती है, या इवन इंडिया के अंदर भी कुछ कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ट्रांसक्रिप्ट की रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे साफ क्लियर मैं आपको बता दूँ, प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या किसी और डॉक्यूमेंट की तरह आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाकर फिजिकली सबमिट नहीं करना, सब कुछ आपको ऑनलाइन करना है। पहले इस चीज़ को लेकर रिलैक्स रहिए। अब मैं दूसरी बात यहाँ पर आपको पहले फ़ीस की बात बता देता हूँ, फ़ीस कितनी है। देखिए, फ़ीस जो ट्रांसक्रिप्ट इशू करवाने की है, अगर आपने अपना प्रोग्राम कंप्लीट करने के 6 साल तक अप्लाई करा तो 1000 रुपये आपकी फ़ी होगी। 6 साल से ज़्यादा अगर आपको हो गए हैं तो 1500 रुपये आपकी फ़ी होगी। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, इंडिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो ये फ़ी आपके सामने लिखी हुई है। इतनी फ़ीस आपको पे करनी होगी, $100 या फिर $150। ठीक है, ये जनरल फ़ीस है। नाउ अब यहाँ पे कुछ एडिशनल फ़ी है, वो आप देख लीजिए कि वो आप इस कैटेगरी में आते हो या नहीं। एडिशनल फ़ी का मतलब ये होता है, मान लीजिए अगर आप ट्रांसक्रिप्ट की 2 कॉपीज़ मंगवा रहे हो तो जो 2 कॉपीज़ आप मंगवाओगे उसके हिसाब से ₹100 पर कॉपी आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। ठीक है, और अगर आप बाहर से अप्लाई करो तो $10 आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। दूसरी एडिशनल फ़ी इफ़ एप्लीकेबल वो है आपकी, अगर आप फास्ट ट्रैक के अंदर अप्लाई कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ट्रांसक्रिप्ट जल्दी मिल जाए, अभी मैं बताऊंगा फास्ट ट्रैक में कितना टाइम लगता है और जनरल में कितना टाइम लगता है। तो फास्ट ट्रैक के लिए $2000 और आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, और अगर आप बाहर से कर रहे हो तो $50 एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे। और तीसरी हमारी एडिशनल फ़ी है पोस्टल चार्जेस। अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दिया अपने ट्रांसक्रिप्ट के लिए और आपको कलेक्ट करने भी नहीं जाना पड़े, आपके घर पे ही वो आ जाए, तो ₹500 आपके पोस्टल चार्जेस अलग से लगेंगे अगर आप इंडिया में ही हो, और बाहर हो तो $50 आपके लगेंगे। ठीक है, ये एडिशनल फ़ी है। एडिशनल फ़ी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस कैटेगरी में आ रहे हो या नहीं। अदरवाइज़ जो जनरल फ़ी है वो मैंने आपको बता ही दी, अब कुछ 6 साल ₹1000 है और उससे ज़्यादा है तो ₹1500 फ़ी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये जनरल फ़ी जो है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उसके साथ सिर्फ ये जनरल फ़ी पे होगी। बाकी जो एडिशनल चार्जेस वगैरह लग रहे हैं ये वाले फास्ट ट्रैक के और पोस्टल के, वो अलग से फ़ीस पे होगी, वो मैं अभी बता दूंगा कहाँ से पे होगी। और ये जो एडिशनल वाली है ये अलग से नहीं, ये भी आप लोगों की इसी फॉर्म के साथ पे होगी, इसी फीस के साथ। समझ में आ गई ना। अब हम थोड़े से डॉक्यूमेंट समझते हैं कौन कौन से आपको चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, आपकी जितनी भी मार्कशीट हैं सेमेस्टर वाइज वो सारी मार्कशीट आपको चाहिए होंगी। ठीक है जी, और ये सारे डॉक्यूमेंट आप साइन करके अपलोड करोगे, यानी कि डॉक्यूमेंट पे आपकी साइन होनी चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका सिलेबस। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है यूनिवर्सिटी का वो आपको चाहिए होगा। फिर आपका है, अच्छा सिलेबस पर साइन नहीं करना ऑब्वियस सी बात है। फिर आपका है ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट। ठीक है, ये सेपरेटली फ़ीस पेमेंट, अगर आपने फास्ट ट्रैक के अंदर अगर आप आते हो तो उसका फ़ीस पेमेंट का प्रूफ आपको चाहिए होगा। तीसरा है आपका पासपोर्ट। अगर आप इंडिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हो, करेंटली आप इंडिया के बाहर हो, तो पासपोर्ट आपको चाहिए होगा, उसका स्कैन कॉपी। और अगर आप फास्ट ट्रैक के अंदर आ रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी एविडेंस लगाना पड़ेगा। सिर्फ फास्ट ट्रैक की फ़ीस पेमेंट कर दी, उसकी फ़ी रिसिप्ट अटैच कर दी और आपको लगता है 10 दिन में आपको मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। फास्ट ट्रैक अगर आप अप्लाई कर रहे हो अंडर फास्ट ट्रैक तो आपको उसका एविडेंस लगाना होगा। इसके बाद आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी होगी, और गवर्नमेंट का कोई वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, वो आपको लगाना होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट ध्यान से समझ लीजिए। स्टूडेंट नीड टू अपलोड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल PDF फाइल विच शुड बी लेजिबल एंड क्लियर। ब्लर डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड। बेसिकली आपकी जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऊपर बताए, सिंगल PDF आप बनाओगे और अपलोड करोगे। थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो फोटोग्राफ का अलग से आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड करने का, सिग्नेचर का भी आएगा और सिलेबस का भी आएगा। इसके अलावा बाकी के जो डॉक्यूमेंट है उनकी सिंगल PDF आप बनाओगे और अपलोड करोगे, जो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, सिलेबस को आप चाहे अलग से
लगा सकते हो। सिलेबस को इन डॉक्यूमेंट्स में लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाने की ज़रूरत है एक PDF में, जो मैंने अभी आपको गिनवाया। ठीक, ये डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब आपको करना कैसा है भाई, ये आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला लिंक नज़र आ रहा है, इस लिंक पर जाना है आप लोगों को। इस लिंक पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने ID बनानी है। फ़ीस वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस लिंक पे आने के बाद यहाँ सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पहले तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके ID क्रिएट करोगे। ऊपर न्यू रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे ID क्रिएट हो जाएगी। ईमेल में जाकर अपनी ID को एक्टिवेट कीजिए, देन लॉगिन करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अपनी बेसिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपलोड करके जो भी फ़ीस मांगी जाएगी वो फ़ीस आप पे कर दोगे और अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपने पास रख लोगे। दैट्स इट, ये हो गया, ये आपने अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अप्लाई करने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया क्या है। इस लिंक से जाके अप्लाई करेंगे और जो डॉक्यूमेंट बताए नीचे वो डॉक्यूमेंट आप लोग अटैच करोगे। अब अगर आप एडिशनल फ़ीस की कैटेगरी में आ रहे हो, किस कंडीशन में आओगे आप एडिशनल फ़ीस की कैटेगरी में? पहली कंडीशन, अगर आप एक से ज़्यादा कॉपी मंगवा रहे हो तो एक से ज़्यादा कॉपी मंगवाने की जो फ़ीस है वो इसी पोर्टल पे होगी जहाँ से ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई होगा। दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन आप फास्ट ट्रैक और तीसरी कंडीशन बाय पोस्ट, इन दोनों के अंदर अगर आप आ रहे हो तो आपको फ़ीस जो है एक अलग पोर्टल है, मिसलेनियस फ़ीस का जो पोर्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ जाकर इन दोनों के लिए फ़ीस आपको पे करनी होगी। चलिए एक बार उस पोर्टल पर भी मैं आपको लिए चलता हूँ। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिसलेनियस पोर्टल। यहाँ पर आप जब आओगे फ़ीस के सेक्शन में, आप यहाँ पे देखोगे ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन आएगा और ट्रांसक्रिप्ट के आगे लिखा रहेगा फास्ट ट्रैक या फिर जो आपका डिलीवरी वाला है, अगर आप घर पे मंगवाना चाह रहे हो बाय पोस्ट तो वो यहाँ पर लिखा रहेगा। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे चीज़ें। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ट्रांसक्रिप्ट फ़ी, एडिशनल फ़ी अंडर फास्ट ट्रैक और पोस्टेज वगैरह। या अगर समझ में आपकी बात, तो दोनों के लिए चाहते हो दोनों के लिए अलग अलग सेलेक्ट करके फ़ीस पेमेंट आप लोग करोगे और जो भी चीज़ें हैं प्रोवाइड डिटेल्स में सिर्फ लिख दोगे आई हैव अप्लाइड फॉर ट्रांसक्रिप्ट अंडर फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन एंड आई हैव कंप्लीट द अदर प्रोसेस एज एप्लीकेबल बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर आप लिख दोगे और इसकी फ़ीस पेमेंट करके फ़ी रिसिप्ट आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। और सिमिलरली अगर आप कोरियर के थ्रू मंगवाना चाहते हो तो अगेन फ़ीस पे करोगे और अपने पास उसको सेव करके रख लोगे। ना ये सब काम आपने कर दिया, सारी फ़ी रिसिप्ट वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट आपने अटैच कर लिए। अब आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी कब? देखिए अंडर नॉर्मल कोर्स मतलब कि आपने फास्ट ट्रैक के बिना अप्लाई करा, तो उस कंडीशन में ये लोग बोलते हैं कि 21 वर्किंग डेज, जिस दिन से आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा है उस दिन से 21 वर्किंग डेज के बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गई बात समझ में। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपने फास्ट ट्रैक के लिए अप्लाई करा है तो इफ़ द ट्रांसक्रिप्ट इज डिजायर्ड अंडर फास्ट ट्रैक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू इस्टेब्लिश द अर्जेंट रिक्वायरमेंट, मतलब ये बता रहे हैं कि अगर आपने फास्ट ट्रैक के लिए अप्लाई करा है और सारे डॉक्यूमेंट आपने करेक्टली अपलोड कर दिए और जो भी अर्जेंट एविडेंस है आपका फास्ट ट्रैक का वो सब आपने लगा दिया, तो उसे करने के बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो 10 दिन के अंदर, 10 वर्किंग डेज़ के अंदर इशू कर दी जाती है। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पे जो कलेक्शन है, कलेक्शन कैसे करना होगा वो आप समझ लीजिए। ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट करने के लिए जो भी बच्चा नॉर्थ कैंपस का है उसे विंडो नंबर 9 जाना है, नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय एग्ज़ाम ब्रांच, और जो साउथ कैंपस वाला बच्चा होगा उसे एग्जामिनेशन ब्रांच साउथ कैंपस में जाना है, जो कि SBI बैंक के बराबर में है, काउंटर नंबर 2 साउथ कैंपस में लोकेटेड है। यहाँ जाना है आपको कलेक्ट करने, अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करा है विदाउट एनी पोस्टल सर्विसेज। और जब आप ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट करने जाओगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं। सबसे पहले तो वैलिड ऑफिशियल ID ऑफ द स्टूडेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, यानी ये आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये लेकर जाना है। और जो आपने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है आपकी वो आपको लेकर जानी है। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यानी कि जो आपने ट्रांसक्रिप्ट का ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसकी जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आती है वो आप लेकर जाओगे। ठीक है, अच्छा, साइन कॉपी ऑफ द वैलिड ऑफिशियल ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एज मेंशन इन द फॉर्म इशूड फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी सच एज पासपोर्ट, ये वही बात हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये लोग बता रहे हैं। कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट और जो आपने फ़ीस पेमेंट करी है उसकी कॉपी, ये सब चीज़ें आपको लेकर जानी है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि जिस दिन ट्रांसक्रिप्ट इशू हो जाती है, मैक्सिमम 6 महीने तक वो यूनिवर्सिटी में रहती है, 6 महीने तक आप कलेक्ट नहीं कर पाए उसको, तो फिर वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है, फिर आपको नई ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और इसमें एक और चीज़ लिखी गई है, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रांसक्रिप्ट बाय ईमेल, इसको मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको ईमेल के थ्रू ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो 500 रुपये उसके अलग से लगेंगे, ठीक है, जो कि मिसलेनियस फीस की वेबसाइट पे जाकर आपको पे करना है। वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अगर आपको ईमेल के थ्रू मंगवाना है तो। और ये सिर्फ आपका वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज कनाडा और यूएसए के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। एंड लास्टली दोस्तों, आपको किसी भी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन को पेमेंट नहीं करनी है इन ऑर्डर टू गेट योर ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपको कोई झांसा दे तो इस झांसे में नहीं आए। अगर आप फंस जाते हो तो उसके लिए एग्जामिनेशन ब्रांच जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। और आप चाहो तो कंप्लेन वगैरह कर सकते हो ऐसे पर्सन की एग्ज़ाम ब्रांच जाके, अगर कोई ऐसा कर रहा है। कुछ आपकी क्वायरीज हो तो इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी चीज़ें हैं, बाकी आप थोरोली खुद से भी गाइडलाइंस रीड करना अप्लाई करने से पहले, सो दैट जो भी आपके डाउट्स हों वो क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो यही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड। थैंक यू।